नमस्कार, एबीपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। पीएम मोदी ने रेडियो के जरिए आज देश से बातचीत की है। अपने मन की बात बताई, शेर और भेड़ की कहानी सुनाकर लोगों से अपनी शक्ति को पहचानने की अपील की। पीएम ने कहा कि आगे भी वो देश से बातचीत करते रहेंगे। जब भी बात होगी रविवार को होगी और सुबह 11 बजे होगी। अब देखिए कैसे पीएम तोड़ेंगे अपना उपवास। और आपको बताएं कि नरेंद्र मोदी पिछले 9 दिन से उपवास पर हैं। वो सिर्फ पानी ही पी रहे थे। अमेरिका के दौरे पर भी गए, वहां पर भी उन्होंने पानी ही पिया। आज वो उपवास खोलने वाले हैं। देश में और भी लोग हैं जो उपवास रखते हैं। क्या है उपवास खोलने की सही विधि, आइए देखते हैं। ये है तस्वीरें 2 अक्टूबर को झाड़ू लगाने की। नरेंद्र मोदी तब भी व्रत पर थे। यह तस्वीरें अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा के साथ मुलाकात की। नरेंद्र मोदी ने तब भी सिर्फ पानी पिया। यह तस्वीरें न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर गार्डन पर घंटे भर से ज्यादा भाषण की। मोदी यहां भी खाली पेट ही थे। अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। यह तस्वीरें जब मेक इन इंडिया के लोगों को मोदी ने लॉन्च किया था। मोदी तब भी व्रत पर थे। 25 सितंबर से पीएम नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि का व्रत शुरू किया था। इन 9 दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी ने सिर्फ पानी पिया है। सादा पानी, लेमन जूस भी नहीं, फल फ्रूट भी नहीं, नींबू शहद भी नहीं, सिर्फ सादे गर्म पानी पर 9 दिन निकाले हैं। पिछले 40 साल से मोदी 9 दिन उपवास कर देवी की इसी तरह उपासना कर रहे हैं। इस दौरान मोदी अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करते। इसी तरह व्रत खोलने का तरीका भी बंधा हुआ है। मोदी सबसे पहले नींबू का पानी पीते हैं। इसके कुछ देर बाद खिचड़ी लेते हैं और फिर हल्का भोजन। धर्म से जुड़े लोगों का भी मानना है कि यही तरीका सबसे सही है। तो 9 दिन जिन्होंने उपवास रखा है तो जरूर है कि उनकी पाचन शक्ति भी कमजोर हो गई होती है, तो एकदम से कोई जल्दी न खाए, लेकिन कुछ समय तक फलाहार जरूर ले, सात्विक भोजन ले। तो क्रमशः नींबू पानी या अन्य हल्का पदार्थ लेना चाहिए। उसके बाद फल के बाद दूध के बाद अन्य जो खाद्य पदार्थ है, अन्न की जैसे खिचड़ी है, दलिया है, हल्का भोजन करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। योग से जुड़े लोगों का मानना है कि व्रत रखना और व्रत खोलना दोनों में ही सावधानी की जरूरत है। तो अगर जैसे गर्म पानी तो पी रहे हैं, अगर गर्म पानी पीने के बाद वो शुरू उसको इसबगोल जैसी किसी चीज़ से करें जो केवल बल्क हो, उसमें नरिशमेंट ना हो, वो इसबगोल खाएं। उसके बाद कुछ मीठा खाएं, कुछ भी मीठा, और मीठा वो जो ऑर्गेनिक हो। तो जब वो उसको खाएंगे तो क्या होगा कि वो हल्के हल्के जूसेस जो है वो रिलीज़ होने शुरू हो जाएंगे इंटेस्टाइन्स के अंदर, और वो बल्क मूव करना हो जाएगा शुरू इंटेस्टाइन्स के अंदर। तो जो भी टॉक्सिन्स हैं बॉडी में इकट्ठे हुए वो रिलीज़ हो जाएंगे। वो 1 या 2 घंटे के बाद फिर वो नॉर्मल खाना पीना अपना खा सकते हैं, और जब वो नॉर्मल पीना खाएंगे तो उनका शरीर नॉर्मल की तरह ही चलेगा। यदि कोई जल पर ही उपवास में है तो 10वें दिन में ही उसको कोई भी सॉलिड चीज़ नहीं लेनी चाहिए, लिक्विड ही लेनी चाहिए। बाद में वो जूस पिएं, और जैसे अब मौसम थोड़ा ठंड का है, ऐसी स्थिति में सब्जी का पानी या सूप उसको फिर मध्याह्न के बाद में ले सकते हैं। तो 1 दिन कम से कम वह लिक्विड आहार पर रहना चाहिए। अच्छा ये हो कि वो जूसेस के द्वारा अपना आहार खोलें, सूप के द्वारा अपना जो है आहार लेना शुरू करें, यानी व्रत खोलें, और या फिर जो रसीले फल हैं उन्हें लेकर के अपना उपवास जो है वो खोलें। और फिर एक दिन ऐसा करने के बाद में अगले दिन आकर के हम सेमी सॉलिड यानी खिचड़ी है, दलिया है या फलाहार है। 9 दिन सिर्फ सादा पानी पीकर रहना कोई आसान बात नहीं, लेकिन व्रत रखने से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है व्रत खोलते समय। हम फास्ट को तोड़ते हैं, स्लो तोड़ते हैं। पहले दिन सिर्फ 10 कैलोरीज पर केजी के हिसाब से पहले दिन दी जाती है। धीरे धीरे उसको एकदम से नॉर्मल खाना नहीं खिलाते आदमी को, और हम कोई भी चीज़ पिलाने वाली वो देते हैं जिसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस हो। हमारे शास्त्रों में जो जैन का शास्त्र है उसमें जब आदिनाथ तीर्थंकर को आदिनाथ जी को जब फास्ट तोड़ना था तो उनको छोटे छोटे कप्स में गन्ने का जूस पिलाया गया। तो शास्त्रों में गन्ने का जूस का मेंशन है। क्यों? क्योंकि गन्ने के जूस के अंदर पोटाशियम भी है, मैग्नीशियम भी है, फॉस्फेट भी है।
जो मेडिकल साइंस भी कहती है। सो बेस्ट इज़ गन्ने का जूस। दूसरा नींबू पानी है। नींबू पानी में पोटेशियम भी है, थोड़ा मैग्नीशियम भी है नींबू पानी के अंदर में। और जो खाना देते हैं साथ में वो हल्का सा देते हैं, 10 कैलोरीज पर केजी के हिसाब से पहले दिन में, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं ताकि रीफीडिंग सिंड्रोम ना हो। नरेंद्र मोदी ने व्रत रखे, अमेरिका में भी व्रत जारी रखे, लेकिन खोलते समय वो भी सावधानी रखेंगे और आप भी रखिए, क्योंकि अचानक से भरपेट और भारी खाना नुकसान पहुंचा सकता है। नरेंद्र मोदी का रिश्ता सिर्फ उपवास नहीं बल्कि योग के साथ भी है। मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में तो योग का मुद्दा भी उठाया, खुद भी योग से जुड़े रहे हैं, रोज योग करते हैं और मोदी खुद बताते हैं कि वो स्कूल के बाद हिमालय चले गए थे। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। एमवी कामत ने द मैन ऑफ द मोमेंट में लिखा है कि 18 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी ने आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में अपना घर छोड़ दिया था, लेकिन घर छोड़ने के बाद वो कहां गए, कहां रहे और उन्होंने क्या हासिल किया, इस बारे में बहुत कम जानकारी है। लेकिन खुद नरेंद्र मोदी का कहना है कि वो 3 साल के लिए हिमालय पर चले गए थे। कुछ बातें ऐसी हैं जिसको मैं, ये समय नहीं है कहने के लिए, लेकिन मेरे विद्यार्थी काल, स्कूली जीवन के बाद मैं हिमालय में चला गया था। हिमालय के मेरी जिंदगी के जो 3 साल है करीब करीब। नरेंद्र मोदी का यह भी कहना है कि अपनी इस हिमालय यात्रा के दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में भी लंबा वक्त गुजारा था और बेलूर मठ से अपने इसी लगाव की वजह से ही चौथी बार गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो यहां आए थे। यहां मैं बहुत बार आता था, आज लंबे समय के बाद आया। वही पुरानी अनुभूतियां जागृत हुई, मन मंदिर को बहुत ही समाधान हुआ, आनंद हुआ। बेलूर मठ के सहायक सचिव स्वामी सुबीरानंद के मुताबिक करीब 45 साल पहले नरेंद्र मोदी मठ में सन्यासी बनने के लिए आए थे। उन दिनों बेलूर मठ के मुख्य व्यक्ति स्वामी माधवानंद जी महाराज हुआ करते थे। एमवी कामत ने भी अपनी किताब द मैन ऑफ द मोमेंट में लिखा है कि स्वामी विवेकानंद ने हिमालय में कुछ समय बिताया था। ये बात नरेंद्र मोदी भी जानते थे और इसीलिए वो बेलूर मठ से निकलने के बाद हिमालय की ओर चले गए थे। मेरी आध्यात्मिक दुनिया है एक, जो मैंने आपको हिमालय की बात कही, लेकिन अभी उसके विषय में कुछ कहने का समय हुआ नहीं है। उचित समय पर मैं जरूर इन चीज़ों पर कभी लिखूंगा। मेरी जिंदगी को सबसे श्रेष्ठ अनुभव है, हिमालय की मेरी अपनी जिंदगी रही है। हीराबेन के मुताबिक नरेंद्र मोदी 2 साल बाद वडनगर लौटे थे, लेकिन सिर्फ 1 दिन और 1 रात ही वो घर में रुके, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर वडनगर छोड़ने का फैसला कर लिया था। दरअसल बचपन से ही नरेंद्र मोदी का मन धार्मिक बातों में ज्यादा रमता था। वडनगर की जिस गली में उनका परिवार रहता था, उसके दूसरे छोर पर गिरपुर महादेव का मंदिर है। नरेंद्र मोदी हर दिन इस मंदिर की पहले परिक्रमा करते और फिर एक जगह बैठकर जप करते थे। इस गिरपुर महादेव मंदिर में रोज सुबह मत्था टेकने के बाद ही बालक नरेंद्र मोदी की दिनचर्या शुरू होती थी। नरेंद्र मोदी जो करते हैं वो हैरान करता है। एक सवाल उठता है कि इतनी ऊर्जा आखिर कहां से लाते हैं नरेंद्र मोदी, इतना वक्त कहां से निकाल लेते हैं? इसका जवाब नरेंद्र मोदी की दिनचर्या में छिपा हुआ है। कभी सड़कों पर झाड़ू लगाते मोदी, कभी ट्विटर पर संदेश भेजते मोदी, कभी बैठकों पर बैठक करते मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी कई दशकों से ऐसे ही नजर आते हैं। इन सालों में उनकी जिंदगी बदल गई है, लेकिन दिनचर्या नहीं बदली। मोदी की दिनचर्या में सबसे बड़ा फर्क जो आया है वो है जगह का। गुजरात की मुख्यमंत्री की भूमिका में मोदी गांधीनगर के मंत्रिमंडलीय आवास के बंगला नंबर 26 में 13 साल तक रहे।
तो अब प्रधानमंत्री की भूमिका में वो दिल्ली के लुटियंस जोन के रेस कोर्स रोड पर पीएम आवास में रहते हैं। मोदी की आदत है सुबह 5 बजे उठते ही चाय का प्याला लेने की। उन्हें इस दौरान किताबें पलटना पसंद है। मोदी के क्लोज सर्किल और कोर टीम में कई ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि मोदी का ईमेल सुबह 5 बजे भी आ जाता है, यानी बिस्तर से उठने के साथ ही एक बार वो अपने ईमेल अकाउंट पर नजर मारते हैं और जरूरी हुआ तो लगे हाथ जवाब भी दे देते हैं। घर और काम करने की जगह तो बदल गई है, लेकिन मोदी की दिनचर्या में कुछ खास फर्क नहीं आया है। मोदी गांधीनगर में भी सुबह के 5 बजे उठते थे और दिल्ली में भी उनकी यही रूटीन है। 5 बजे उठने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सुबह की चाय पीते हैं और फिर सरसरी निगाह अपने मिनी कंप्यूटर पर डालते हैं। उसके बाद शुरू होता है योग और प्राणायाम का सिलसिला। मोदी की दिनचर्या का ये वो हिस्सा है जिसे वो आमतौर पर मिस नहीं करते। घंटे भर योग और प्राणायाम के बाद मोदी कभी कभार मशीनी एक्सरसाइज भी करते हैं, मसलन क्रॉस ट्रेनर का इस्तेमाल। सुबह की कसरत के बाद मोदी के नहाने धोने और नाश्ते का वक्त होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7:30 बजे तक तैयार हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी पूरी तरह शाकाहारी हैं और गुजराती व्यंजनों को पसंद करते हैं। इसकी बात वो गुजरात विधानसभा के विदाई सत्र में भी उठा चुके हैं। અને વાત સાચી છે કે હવે પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલયમાં ગુજરાતી પણ બોલાશે। ખમણ ઢોકળા પણ ખવાશે, ખાખરાનું માર્કેટ વધશે। अहमदाबाद से मोदी दिल्ली तो आ गए, लेकिन साथ ही अपना रसोईया बद्री लाना नहीं भूले। बद्री ही उनके लिए नाश्ता तैयार करता है। नाश्ता करने के दौरान ही मोदी देश और दुनिया की तमाम खबरों पर निगाह डाल लेते हैं। खुद कंप्यूटर पर सर्च तो करते ही हैं, उनकी निजी टीम उनसे संबंधित तमाम खबरों को कंपाइल कर भेज देती है, उस पर भी निगाह डाल लेते हैं मोदी। अखबारों पर निगाह डालने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन कॉल्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी उन लोगों को फोन कॉल करने से नहीं चकते हैं जिनसे उन्हें कोई जानकारी लेनी होती है या फिर सीधा कोई निर्देश देना होता है। फोन कॉल्स के इन सिलसिले को खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तो अपने दफ्तर साउथ ब्लॉक के लिए निकल जाते हैं या फिर 7RCR स्थित आवासीय दफ्तर में पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री के दफ्तर पहुंचने से पहले उनका निजी स्टाफ वहां पहुंच चुका होता है। ऑफिस पहुंचने के साथ ही मोदी महत्वपूर्ण फाइलों को निपटाने में लग जाते हैं। साथ में रोजाना 2 से 3 महत्वपूर्ण बैठकें भी करते हैं। इन बैठकों के अलावा तमाम अन्य गणमान्य व्यक्तियों से मिलने का सिलसिला जारी रहता है। एक दिन में कम से कम 6 से 8 लोगों से मिलने का समय देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बैठकों और मिलने जुलने के इस सिलसिले के बीच ही मोदी दोपहर का भोजन करते हैं। अमूमन 1:30 से 2:30 के बीच मोदी लंच करते हैं। लंच खत्म होने के साथ ही एक बार फिर से फाइलों के निपटारे, संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात का सिलसिला जारी रहता है। रूटीन के मुताबिक अमूमन प्रधानमंत्री अपने कार्यालय से रात 9:45 के करीब ही निकल पाते हैं और अगर वो अपने आवासीय कार्यालय से काम कर रहे हो तो 7RCR से 5RCR जाने का वक्त तकरीबन रात 10 बजे के करीब ही हो पाता है। और जब प्रधानमंत्री रात 10 बजे के करीब 5RCR पहुंच जाते हैं, उसके बाद ही उनका निजी स्टाफ और प्रधानमंत्री कार्यालय के महत्वपूर्ण अधिकारी अपने घर के लिए रवाना हो पाते हैं। हालांकि 5RCR में पहुंचने के बाद भी मोदी के कामकाज का सिलसिला बंद नहीं होता। रात 10:30 बजे के करीब मोदी भोजन करते हैं। एक बार फिर से हल्का भोजन, खिचड़ी कढ़ी या फिर कोई और गुजराती व्यंजन। भोजन करने के बाद मोदी एक बार फिर से फोन करने में जुट जाते हैं। 10:30 से लेकर रात 11:30-12 बजे तक ये सिलसिला चलते रहता है। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भी मोदी को लोगों को खुद फोन करने की आदत थी और बतौर प्रधानमंत्री भी इस रूटीन में कोई फर्क नहीं आया है। करीब 1 से 1:30 बजे के आसपास होते हैं। जब मोदी सीएम थे तो इस दौरान वो सारे जरूरी काम निपटाते थे जो दिन में बच जाते हैं। वहीं सोने से पहले मोदी किताब पढ़ना पसंद करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री किसी शख्स को सामने से सीधे फोन कर ले, ये सोचकर भी अचंभा हो सकता है, लेकिन ये मोदी के लिए रूटीन का हिस्सा है। आखिर देश की नब्ज को जानने और टटोलने का ये मोदी का अपना स्टाइल है। फोन कॉल्स निपटाने के साथ ही साथ नरेंद्र मोदी उन फाइलों को भी निपटाते जाते हैं जो पेंडिंग होती हैं। अगर आप समझे कि मोदी की दिनचर्या इतनी है तो आप धोखे में हैं। याद कीजिए दिन में कितनी बार पीएमओ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट आते हैं, हर महत्वपूर्ण विषय पर, हर महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर।
नरेंद्र मोदी हर ट्वीट के वक्त सक्रिय रहते हैं। दिन हो रात हो, अपनी IT टीम के सदस्यों से मोदी जुड़े रहते हैं। विदेश यात्रा के दौरान भी हर अहम मौके पर किस किस्म का ट्वीट होगा उसके बारे में दिशा निर्देश देते हैं। वक्त बदल गया है, इसका एहसास मोदी के साथ देश और दुनिया को भी है। अगर कुछ नहीं बदला है तो मोदी का रूटीन, जिसमें 20 घंटे काम और 4 घंटे आराम, पिछले 1.5 दशक से जारी है।